श्री राम कथा को भावपूर्वक स्मरण करें। उत्तरकांड में गोस्वामी जी रामचरितमानस का सार देते हुए भगवान राम गीता का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वनगमन से वापस आ जाते हैं। भगवान राम का अभिषेक होता है। तीनों लोक में सुख शांति की लहर दौड़ जाती है। उन दिनों भगवान ने एक सभा बुलाई। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। उस सभा में गुरु द्विज पुरवासी सभी एकत्र हो गए। तो भगवान राम ने सबको संबोधित करते हुए कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं की अपेक्षा मनुष्य के पास एक सुविधा अधिक है। देवयोनि में पुण्यों के फलस्वरूप भोग तो है, किंतु पुण्य क्षीण होने पर देवता मृत्युलोक को उसी प्रकार भेज दिए जाते हैं जिस प्रकार व्यक्ति अपने पास रुपया पैसा धन ले करके जाता है, पर्यटन में हनीमून मनाता है, घूमता है, अब पैसा समाप्त होने के पश्चात पुनः अपने घर आ जाता है। देवता भी तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशन्ति। वे नवीन अग्रेतर साधना करके परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। यह क्षमता है तो केवल मनुष्य शरीर में। इसलिए मानव शरीर को सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, यह देव दुर्लभ है। विशेषता क्या है मानव शरीर में? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। साधन का अर्थ आटा रोटी दाल या जीविकोपार्जन के साधन नहीं, बल्कि वह साधन जो आपको मुक्ति पर्यंत दूरी तय करा दे, वह साधन है। श्रद्धा, समर्पण, विवेक, वैराग्य जो भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए, वह सब भगवान ने इस मानव शरीर को प्रदान किया है। उपदेश का समापन करते हुए भगवान कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। यदि परलोक परम श्रेय चाहते हैं अथवा इसी लोक में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। डायरी में लिख कर नहीं, बल्कि हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण करने, जिससे इसकी स्मृति सदैव बनी रहे। वह है क्या? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सबके लिए सुलभ, सभी के लिए सुखदाई, केवल एक ही मार्ग है, मेरी भक्ति, यही श्रुतियों ने गाया है। सीता जी बगल में विराजमान थी, उनकी भक्ति नहीं कहा। हनुमान जी चंवर झुला रहे थे, उनकी भक्ति के लिए इंगित नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति करो, यही श्रुतियों ने गाया है। मनुष्य किसी एक इष्ट के या गुरु के दिए हुए प्रति मंत्र का जप करे, सभी की पूजा करे, लेकिन इष्ट किसी एक को रखे तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अभिष्ट तो मेरी भक्ति, सबके लिए एक मार्ग मेरी भक्ति, भजन के एक परमात्मा का करना चाहिए। मानस का संपूर्ण सत्य इतना ही है। अनंत योनियाँ भोग भोगने के लिए हैं, केवल मनुष्य कर्मों का निर्माता है। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है। आपके भाग्य प्रारब्ध में कुछ नहीं लिखा हो, सब कुछ लिख जाएगा यदि आप सम्यक कर्मों का परिपालन करें। कर्म एक ऐसा यंत्र है कि आप भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, में तत्कठिन कुअंक भाल के। असाध्य कुअंक घोर नरक ही क्यों न लिखा हो, आपके भाग्य में यातना ही क्यों न लिखी हो, वह भी मिट जाएगी। केवल आप श्रद्धा और समर्पण के साथ एक प्रभु का नाम ले, 2-2.5 अक्षर का नाम ले, सीधा साधा नाम ले, वह राम, कृष्ण, श्री हरि, कुछ भी हो सकता है। इष्ट के नाम का जप सदैव करते हैं, उनको विस्मृत कभी न हो, चित्त से कभी न उतारें। शौच जाते, पानी पीते, भोजन करते, सोते जागते सदैव स्मृति पटल पर बना रहे। श्रद्धा समर्पण भाव के साथ नियमित नाम जप से 4-6 महीने में ही आप पाएंगे कि
भगवान आपके साथ हैं, आपके अंतःकरण में प्रसन्नता छा जाएगी। सब श्रद्धा के साथ एक परमात्मा का भजन, सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करने लगेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व में शुभ शुभ रचनाओं की जिम्मेदारी कर्म पर आती है। विश्व में कर्म ही सब कुछ है। अब मनुष्य का कर्म सत्कर्म है, जो भगवान के प्रति समर्पण द्वारा आपको अपने घर की ओर ले चले, अपने सहस्वरूप की ओर ले चले, आपको अपने स्वरूप का दर्शन और स्थिति दिला दे, आपको पूर्ण कर दे। वह पुण्य कर्म और पतन के गर्त में ले जाए, वह पाप कर्म कहलाता है। संसार में कितना ही कुछ हो जाए, एक दिन सब छोड़कर जाना ही होता है। क्यों न वह कर्म करें जिस पर भगवान सदैव आगे पीछे रक्षक के रूप में खड़े रहें। मनुष्य कर्मों का निर्माता है। महाराज दशरथ के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि तुम पुत्र योग में मरोगे, यह इसी जन्म की उनकी कमाई थी। युवराज दशरथ यौवन के उमंग में सर्ववेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। जंगल में झुरमुट से पक्षी की आवाज आई चिक। उन्होंने सरसंधान किया, चिड़िया पृथ्वी पर आ गिरी। बंदर बोला खाऊं तो अभी जमीन पर आ गिरा। मृग बोला पिक, या बाघ ने दहाड़ा तो बाण सीधा उसकी छाती में जा लगा। एक दिन एक घटना घट गई। जलाशय से बुड़बुड़ की ध्वनि आई। युवराज ने सोचा हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चलाया तो श्रवण की छाती में जा लगा। युवराज को पश्चाताप हुआ। श्रवण ने उन्हें आश्वस्त कर कहा, मृत्यु का कोई न कोई निमित्त तो होता ही है, आप चिंता न करें। मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जल पिला दें। मरणांतक वेदना है, अब तब लगा है। फिर भी उस पितृभक्ति को माता पिता के प्यास होने की चिंता है, अपनी नहीं। और कोई होता तो कहता कि आप तो युवराज हैं, पहले मेरा इलाज करावें। ऐसे ही भक्तों का इतिहास हमारी संस्कृति है। दशरथ ने तपस्वी दंपति को जल निवेदित किया। वे बोले, श्रवण आज तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमें व्याकुलता हो रही है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। युवराज ने सारी परिस्थिति बता दी। तपस्वी बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने साप दिया। साप एक प्रकार से वरदान भी था। दशरथ को उस समय तक कोई संतान न थी। कालांतर में उन्हें 4 पुत्र हुए। कैकेयी के दुराग्रह से राम को वन जाना पड़ा। उन तपस्वियों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, पुत्र हुए और योग भी हुआ। उसी योग में दशरथ का प्राणांत हुआ। मृत्यु से पूर्व दशरथ ने कहा, कौशल्य अब तो तुम भी मुझे नहीं दिखाई देती, हमें केवल श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। मेरा अंत आ गया है। दशरथ राम राम कर मर गए। यह पूर्व जन्म का संचित नहीं, इस जन्म का उनका अर्जन था। अतः मनुष्य कर्मों का निर्माता है और कर्म ही विश्व में सब कुछ है। विश्व में अब अपनी सुरचना कर सकते हैं। भगवान की गोद में अपने को फेंक कर समर्पण के साथ चिंतन करें, विश्व का पार पा जाएंगे। यदि आप भूल भुलैया की ओर बढ़े तो आवागमन का जो चक्कर और बढ़ जाएगा। प्रायः लोग कहते हैं यह सब हमारे कर्म में नहीं है, हमारे भाग्य में ऐसा कहाँ। किंतु यदि मनुष्य शरीर मिला है तो आपका भाग्य पूर्ण है। इसके अतिरिक्त कर्म में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ा भाग्य तो उसी दिन से है कि अधम योनियों में भटकते भटकते आप इस घाट पर पहुंच गए कि मनुष्य तन मिल गया। भले ही वह भिखारी की स्थिति में मिला हो या सम्राट की स्थिति में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य कर्म का निर्माता है। इसलिए शरीर का उपयोग भली भांति समझ बूझ करके करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। एक था केवट, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई ले यसीचा। लोक और वेद दोनों में उसका स्थान निम्न था, किंतु राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में पवित्र पुरुष हो गया। केवट केवट भक्त शिरोमणि हो गया। आज बड़े आदमी किसी गरीब को अपनाते हैं तो कहते हैं तुम हमारे हो, थोड़ी दूर बैठ जाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। राम अपनाते हैं तो अपना रामत्व प्रदान कर देते हैं, अपनी भगवत्ता में समाहित कर लेते हैं। भगवान ने कहा, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना भाई भरत हमारा घर
तुम्हारा घर है, सदा आते जाते रहना। राम ने उसे सीने से लगाया। गुरु वशिष्ठ का चरण स्पर्श केवट करने लगा तो वशिष्ठ जी ने भी उसे गले लगाया। जब भी अयोध्या में केवट पहुंचा, भरत के समानांतर उससे भी आसन मिलता था। जो जस करें से तस फल चाखा। बाल्यकाल से उसने सोचना आरंभ किया कि कुछ कर्म में नहीं है, ना इस पार से उस पार करते रहते जाएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वज नाव चलाते रहे, खटो खाओ मर जाओ, बस इतना ही जीवन है या अन्य कोई रास्ता है, उसकी समझ में आ गया। वह चिंतन करने लगा। राम के वियोग में वह नाव चलाना ही भूल गया। भगवान ने उसके प्रेम का प्रवाह देखा। रास्ता बदलकर प्रभु उसके पास आए, उठा लिया, हृदय से लगा लिया, चरण भी धुला लिया और केवट भुवन भूषण बन गया। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है, न कि पूर्वकृत संस्कारों का दास। लंका अभियान में सागर संतरण की समस्या आई। विभीषण ने भगवान राम को समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना का परामर्श दिया। भगवान कुश की चटाई बिछाकर बैठ गए। लक्ष्मण को यह अच्छा न लगा। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, भाग्य तकदीर होनहार संस्कार मुकद्दर प्रारब्ध इत्यादि दैव के पर्याय हैं। भाग्य में नहीं लिखा है तो हाथ जोड़ने से लिख उठेगा। दैव तो कार्यों के मन की वैसाखी है। आप धनुष उठाइए, समुद्र ही सुखा दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ऐसा ही होगा, पहले हमें नीति का पालन कर लेने दो। 3 दिन उन्होंने नीति का पालन किया और चौथे दिन ज्यों ही बाण का अनुसंधान किया, समुद्र एक स्वरूप धारण कर प्रस्तुत हुआ। उसने उपाय बताया कि आपकी सेना के 2 युवक नल और नील विश्वकर्मा के बेटे हैं। उनके स्पर्श से पत्थर जल पर तैरने लगेंगे। आप द्वारा निर्मित इस सेतु से संपूर्ण सेना सागर पार हो जाएगी और आपका यह सेतु अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। संजनों, वस्तुतः संसार ही समुद्र है। ब्रह्म आश्रमयी प्रवृत्ति ही वानरी सेना है। भगवान इस सेना के संरक्षक हैं, अनुभव के द्वारा सदैव साथ हैं। नल और नील नियम और नाम हैं। नाम को जब आप नियमित रूप देते हैं तो वह भवसागर पर तैरने वाला हो जाता है। आपको हर संकल्प संसार की अभिवृद्धि करने वाला, डुबोने वाला है, किंतु नाम जब नियमित रूप से लेते हैं तो वह हर संकल्प भगवान के नाम से ओतप्रोत होने लगता है। नाम का इतना जप करो कि नियमित रूप लेने श्वास में प्रवाहित हो जाए। जहाँ स्वर निरोध की स्थिति आई, संकल्प कर जिस क्षण शांत हुए, स्वर स्थिर हुआ, इस निरोध के साथ ही इसकी ओट में जो सत्ता छिपी है उसी का नाम राम है। जे रामेश्वर दर्शन करिहं, चेतन तरि मम लोक सिधरि हैं। सृष्टि में कभी भी कोई मनुष्य पार होगा तो यही सेतु है, राम नाम जप सेतु। सज्जनों, नर्तन भव वारिज कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करंधार सदगुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो नटई भव सागर, नर समाज पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए जहाज है। भगवान की अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। सदगुरु केवट है। मानव तन का यह साज दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर जो भव सागर नहीं तर जाता वह किस निंदक है। करने से कतराता है, कामचोर है, कल पर टालता है, मंदमती है, बुद्धि का हल्का है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाव। ऐसे शुभ कर्म करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो अविनाशी पद भगवान का धाम है। वह आपका ही छिपा हुआ स्वरूप है। आपका अनंत जीवन और शाश्वत शांति का पद है। उसे पाने के पश्चात पुनः कोई कामना, कोई अभाव नहीं रहेगा। अशुभ कर्म करके आप भवाटवी में भटकेंगे। अपार संस्कृति का भ्रमण सौभाग्य से आपको मानवता मिला है तो विश्व का सर्वोत्कृष्ट कर्म नियत कर्म करके लोक में समृद्धि और परलोक में शाश्वत शांति के उपभोक्ता बन सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जासु नाम भव भेष जा,
हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर राम